श्री राधे रूबी जी, श्री राधे राधे, श्री राधे, बहुत श्री टाइम राधे। होगा। हाँ जी, हाँ जी। मार्च में पूरा 1 साल हो जाएगा। ओ, चलिए मार्च नहीं आया, अभी बच गए 1 साल होने में, माफी चाहूंगी। दीदी मैं ये कह रही थी कि पहले पहले ना मुझे ठाकुर जी की कहीं भी बैठो ना तो खुशबू आती थी। जी। हाँ फिर कुछ दिन, अब काफी टाइम से जब मैंने सेवा शुरू कर दी ठाकुर जी की, तो मुझे अब खुशबू नहीं आती है। पहले मुझे बहुत स्मेल लगती थी, जहाँ मंदिर था ना, खाना बनाती थी तो मुझे वहां बहुत स्मेल लगती थी। और अब जब से मैंने अनुज भैया को भी सुना और उनका भोग लगाना शुरू किया, जितना हो जाता है थोड़ा बहुत उतना कर लेती हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों खुशबू क्यों नहीं आती है। कोई बात नहीं, मत आने दीजिए, उसमें क्या हुआ फिर। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो गए। देखिए वो कैसे नाराज होंगे आपसे, आप उनकी भक्ति में रहती हैं, नाम जाप में भी आती हैं, खुद भी आपसे नाम जाप हो रहा होगा, थोड़ा या ज्यादा जितना आप क्षमता अनुसार कर पाते होंगे। तो दीदी हाँ जी। जाप तो नहीं हो पाता है, लेकिन बस ये खाना बनाते समय भजन गाती रहती हूँ, जो आपके सुनती हूँ ना वही मैं गुनगुनाती हूँ, और नाम जाप करती रहती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जैसे लोटा रख के या वो बहुत कम हो पाता है माला राधा से। राधा नाम की आप देखिए, राधा राधा नाम का जो 108 बार हम बोलते हैं ना, वो हम्म, 1 मिनट, 1.25 मिनट में हो जाता है। वो तो हो जाता है। और जो महामंत्र वाला होता है वो मेरा आज तक नहीं हो पाया, 16 माला का एक मेरे माला। साथ भी नहीं हो पाया। हाँ, हम जब इकट्ठे होते यूट्यूब पे तब भी नहीं हो पाया। वो टाइम भी थोड़ा ऐसा होता है ना, खाने का टाइम भी होता हाँ, है, भोजन का समय रहता है 8 बजे। तो एक माला 2 माला तो हो जाती है मेरी, लेकिन 16 माला नहीं हो पाती है। पर क्यों नहीं हो पाती रूबी जी, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। नहीं, 8 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम क्या है, 8 से 10 बजे तक फ्री होती हूँ काम से। कोई बात नहीं। तब तक वो, फिर उसके बाद वो समाप्त होने पे आ जाता है कोई 11 बात पौने नहीं। 11 तक। पर देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जब आप अपने कर्म के साथ आपका धर्म भी जुड़ रहा हो, मतलब आपका कर्म क्या है, खाना घर में तैयार करना, देना, फिर जो भी ड्यूटीज है वो निभाना, तो आपके कर्म में धर्म आ रहा है, तो आपका खाना खाना ना रह करके प्रसादम हो जाता है, और आपका कर्म कर्म ना रह करके धर्म हो जाता है, राइट। हाँ, तो जब जाप माला हो रही है, आप जाप माला चला लीजिए। जैसे ये फोन रखा है, फोन के आगे अपना जल का लोटा रखना चाहते हैं, ग्लास रखना चाहते हैं, जो भी वो है ना, रखिए और सुनते रहिए। अगर आपको के घर में आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, घर में किसी को दिक्कत हाँ, नहीं। अगर घर में आपत्ति नहीं है तो आप एक जगह पे रख दीजिए फोन, फोन के आगे लोटा रख दीजिए, क्योंकि मैं तो बोल ही रही हूँ ना, तो ऊर्जा तो जा ही रही है। आपको मालूम होगा, रेकी एक चीज होती है, रेकी ऑनलाइन भी होती है, हाँ जी, हाँ जी। वो ऑनलाइन भी होती है। तो ये हम उस वे से मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे फोन के आगे आप अपना जो भी पूजा के लिए वो जल का लोटा रख दीजिए, और मेरे आने से पहले ही ठाकुर जी को बोल दीजिए, ठाकुर जी, ये जल जो मैंने रखा है, इस भाव से रखा है, मेरे मन की इच्छा ये है, तो मैं अपने काम के साथ साथ सुनती रहूंगी, और जहां पे मौका लगेगा बोलूंगी भी सही। हम्म। ठीक है। और जब आपका सारा काम हो जाता है, जैसे 8 से 10 आप कह रहे काम हो जाता है, उसके बाद भी मुझे लगता है पौना घंटे तक हम लोग रहते हैं, 3-4 माला हाँ, तब भी रह जाती हैं। तो मैं अगर देखती आप, हाँ, तो वो टाइम पे बैठे रह जाइए, वही जल को रख के और फोन को रख लीजिए, बैठ बैठ जाइए। जाप माला नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ बोल लीजिए। माला है मेरे पास, 2 माला है। हाँ, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाप माला को भी जैसे आप फिर क्या करिए, मोबाइल आपने रखा है, मोबाइल के आगे एक आपका पूजी सॉरी, एक आपका कोई भी प्लेट ले लीजिए, जो साफ प्लेट हो, या फिर पूजा का प्लेट हो, या फिर कोई ऐसा रसोई में प्लेट हो जो किसी के काम में इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ पूजा के कामों में इस्तेमाल होता है, वो प्लेट को रख लीजिए, उसमें जल का लोटा रख लीजिए, और साथ में अपनी जाप माला वो जो है उसको उसको रख लीजिए। और फिर जब आपका सारा काम हो जाए, अच्छे से हाथ धुल के ठाकुर जी को बोल के, ठाकुर जी थैंक यू, आपने मुझे इतनी औकात दी कि मैं अपना काम करते करते आपके नाम को ध्या पा रही हूँ, ये आपने मुझे औकात दी है, तो मैं आभारी हूँ उस चीज की, अब मैं बैठ करके करूंगी। और इसको ऐसा वर्बली बोलने की बात नहीं है, आप मन से बोल लेंगे ना, तो वो तो सुन ही लेंगे।
मेरे मन में तो जब तक मैं काम करती रहती हूँ ना दिन में किचन में कोई भी काम करूँ तो मैं जाप मेरा चलता रहता है। वैसे वो ये माला वाला नहीं हो पाता है लेकिन जाप तो मेरा नहाते सोते उठते रात में अगर मुझे 4 बजे आंख भी खुल जाएगी ना और नींद आई तो मैं राधा 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 शुरू कर दूंगी तो मुझे नींद भी आ जाती है। सुंदर, पर फिर भी नाम जाप में मुझे लगता है हाँ, कि नहीं ये होना बात सही है। चाहिए, हाँ, होना चाहिए, होना ये चाहिए। बात और कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड में ये भाव नहीं आता, थोड़ा-सा भाव आ जाए ठाकुर जी का थोड़ा-सा। क्योंकि क्या है क्या जब हस्बैंड भाव आ जाएगा ना तो मुझे लेके जाएंगे वृंदावन। अब मैं वृंदावन के लिए 1 साल हो जाएगा, अप्रैल में गई थी। अब मुझे धीरे-धीरे 1 साल हो जाएगा, मैं कब से कह रही हूँ जाना है, कहाँ जाना है। वो प्लानिंग रहते हैं बनी है। आप रूबी जी? मैं कासगंज, पास में ही है, दूर भी नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। फिर आप अपने हस्बैंड को क्यों कह रही हैं जाने के लिए, लेके चलने के लिए? तो मैं कैसे जाऊँ फिर अकेले? ठाकुर जी को बोलिए मैं आपके घर आना चाहती हूँ, तो मुझे आपसे पूछना होगा ना, आपसे एड्रेस मांगना होगा ना, आपको बोलना होगा ना रूबी जी मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। तो जब आप ठाकुर जी से मिलने जा रहे हो तो ठाकुर जी को बोलिए ना, ठाकुर जी मैं आना चाहती हूँ आपके घर में, आपसे मिलने आना चाहती हूँ। वो जहां उन्होंने पूरी धरती चला रखी है, ये तो उनकी चुटकी का भी काम नहीं है। दीदी अकेले तो पॉसिबल नहीं। अकेले मैं आज तक आप अकेले ऐसा गई। सोचते ही क्यों है कि अकेले? क्या मालूम ठाकुर जी आपके हस्बैंड के दिल में बैठ के उनके मुख से बुलवा दे, चलो रूबी तुम बहुत दिनों से कह रही थी, चलो ठाकुर जी से मिलवा के ले आता हूँ। पर आप गलत रॉन्ग नंबर पे फोन लगा रहे हैं, सही नंबर पे फोन लगाइए। सही कह रही हैं आप। एड्रेस आपको, वही बात है ना, जाना कहाँ पे है, अर्जी कहाँ लगा रहे हैं? मानव के आगे नहीं, ईश्वर के आगे अर्जी लगाइए। मैं ठाकुर जी से कहती हूँ कि थोड़ा-सा भाव आपके लिए इनमें जाग जाए जैसे ये लेके आए। अब कल क्या हुआ, कल रात का ही था। कल रात को क्या हुआ, मैं पीरियड से थी और मेरी बेटी भी उस टाइम थी। अब भगवान जी को सुलाने वाला कोई नहीं और मेरा बेटा कल ठंड बहुत थी ना तो सुबह स्कूल जल्दी गया, अब नहाया नहीं, वैसे वो सुला देता। भोग तो मैंने लगवा दिया अपने जेठानी के बेटे से भोग लगवा दिया। अब मैंने उनसे कहा भगवान जी सुला देना, भगवान जी सो नहीं पाए तो उन्होंने मना कर दी, बोले नहीं तेरा काम है तू कर। तो बेचारे वो ठाकुर जी मेरे पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे। आप है ना ठाकुर जी से यहाँ पे माफी मांग लीजिए कि ठाकुर जी मेरे पास कोई साधन नहीं है, या तो कोई साधन भेज दो कि मेरे घर पे कोई आ जावे, मैं उससे विनती करके कर लूं, वरना मैं मानसिक रूप से आपको सुला देती हूँ। हाँ ऐसे तो कर लिया था मैंने कि अब मैं तो कहा मतलब आई ना ऊपर, मैंने कहा ठाकुर जी आपने आप सो जाना, अब ये नीचे बिस्तर रखे हैं आपकी, तकिया रखा है, सब कुछ रखा है, आप लगाना और सो जाना। मैं तो जा रही हूँ। हाँ, बिकॉज देखिए क्या है, पीरियड्स में तो अगर लाला आपके मंदिर में विराजमान है, अगर विराजमान ही मंदिर में, तो फिर तो आपके हाथ से भोग भी नहीं होना चाहिए। वो, वो दीदी मैं ना भोग बना देती हूँ, लगाती नहीं हूँ, लेकिन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं बना भी है। नहीं सकती। हाँ जी, नहीं। तो अगर देखिए आपके लाला अगर मंदिर में बैठे रहते तो मंदिर में घुसना भी नहीं होता ना, तो हमारे हाथ की चीज नहीं जानी चाहिए ना। मंदिर से बाहर बैठे रहते हैं तो फिर देखिए, मुझे लगता है कि मैं बनाती हूँ, सब लोग खा रहे हैं, वो बैठे हैं, तो फिर मन नहीं मानता है, तो फिर मैं मम्मी को दे, मान मम्मी से सास भी भोग है मेरी। लगा दीजिए। अच्छा भोग ना लगाऊं। देखिए मुझे ज्यादा तो पता नहीं, पर जैसे हम लोग है ना पंडित जी से पूछते हैं, हमारे गुरुजी मतलब जिनसे हम पूछते हैं, वो यही, अब उनको पता है कि मेरे राम तो मंदिर, अब भी मंदिर के बाहर है, हर टाइम मंदिर के बाहर ही रहते हैं वो। हम्म, मेरे राम सिर्फ दिए के समय पे मंदिर में जाते हैं। ओके, तो वो एक अलग बात हो गई। मैं मंदिर में घुसती भी नहीं हूँ, मंदिर के आसपास भी नहीं आती हूँ। मंदिर में मेरे हाथ से भोग लगेगा ही नहीं। और मंदिर तो मेरा क्या किचन में ही है, ओपन किचन है, तो वहीं पे मंदिर है, तो वो तो मैं हर समय वो सामने रहते हैं। देखिए अब वो तो क्या होता है, मजबूरी हो जाती है कि घर छोटा है, हम कर नहीं सकते कुछ। हम्म। वहां तो आपकी आपकी मजबूरी आ गई। ये बहुत बड़ा है लेकिन वो है ना पुराने टाइप का बना हुआ है, ऐसे मेरा रूम ऊपर है, नीचे भी घर तो मेरा काफी बड़ा है, लेकिन बस वो पुराना चला आ रहा है तो उस हिसाब से मम्मी के साथ चल रहा है वो। मैं अपने हिसाब से थोड़ा करना चाहूँ तो अभी कर नहीं पाती, फैमिली में हूँ इस वजह से। देखिए देखिए मंदिर में तो आपके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं रखना चाहिए। अब नहीं लगाया हाँ करूंगी। जी,
फिर भी आप आराम से बैठ के अपने दिल से पूछिएगा आपका दिल क्या कहता है। मैंने तो देखिए संतवाणी से सुन के बोला नहीं है। मानता है, सच बताऊं आपको, मुझे लगता है कि सब लोग खा रहे हैं और वो बैठे हैं। हाँ, तो मंदिर पर ये भी एक देखिए, ये तो नियम ही है कि ऐसी ऐसी अवस्था में मंदिर की किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। तो उस समय आपने जिस चीज को छुआ है वो चीज अंदर जा रही है मंदिर में, हम्म। होता है ना, हाँ। इसीलिए। इसी फिर भी आप इस बात को पहले फिर से सुनिएगा, आपका आपके इस क्लिप को फिर से सुनिएगा, ठाकुर जी के सामने बैठ के सुनिएगा, ठाकुर जी क्या आपको बोलते हैं। क्या जैसे आपका मन होता है कि भाई सब खा रहे वो नहीं खा रहे, क्या आपके भाव इतने जुड़े हुए हैं, क्या आपको लाला घर में घूमते हुए दिखते हैं, क्या आपके साथ वो सब लीला, वो देखिए, वो देखिए, समर्पण का भाव पहले देखिए, और फिर जो आपका दिल कहता है ना रूबी जी, वही सही होगा। आपने मेरी बात सुन ली ना, इट्स ओके, मेरी बात को मानिए मत, जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि आपके लाला का नियम आपका है, मेरा नहीं है। हर एक के घर के अपने नियम होते हैं ना, हर एक के घर में सेवा का भाव अपना, आपके भाव आपके, मेरे भाव मेरे, मेरे भाव मेरे को मेरे मेरे ईश्वर ने दिए, आपके भाव आपको आपके ईश्वर ने दिए हैं, है ना। तो हाँ। ऐसे में मानसिक भोग ना लगा के देखिए, हमारे अगर मुझे मंदिर में देना है, वैसे तो हमारे राम बाहर ही बैठे, अगर मुझे मंदिर में भी कोई चीज पहुंचवानी है, तो सिंपल सी बात है, हमारे घर में एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किए, फ्रूट्स आ गए, किसी को भी बोल दिया फ्रूट्स है ना रख दो मंदिर में, और बोल दो कि लाला ये पा लेना, आज तो तुम्हें पता है आज तो हम दूर हैं, ठीक है तुम ये है ना पा लेना। और लाला हमारे इतने, मतलब मैं क्या बोलूं, इतने मासूम है, तुरंत ही मानते हैं बात को। अब नहीं लगाया आप करूंगी, अब क्या है, बाजार से मंगवा के ना बच्चों से लगवा दिया करूंगी। बच्चों से करवा दीजिए। मुझे देखिए, ये मुझे ऐसा, क्योंकि मैं आपको सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। कभी मन करता है कि बना दूं खिला दूं, कभी मन मन करता है कि नहीं रहने दो, ऐसा भी मन तो दोनों टाइप। करता है, मन तो करता ही है रूबी जी, मन तो होता है। पर क्या होते हैं हमारे पुराने जो बातें कहते हैं ना, हमें, मुझे ऐसा, मैंने अपने जीवन से सीखा है, हमें मान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। मंदिर से थोड़ा दूर रहने में क्या, अभी हमारे दिल के अंदर के राधा नाम को तो कोई रोक नहीं सकता ना, उसके तो ऑन ऑफ का कोई स्विच नहीं है, सही बात है। है ना। तो हम अपने दिल से राधे नाम को लेवे, और जो हम कर सकते हैं कि बेटा फल ले आओ जरा बाहर से, और है ना लाला को भोग है ना पवा दो, और आप हाँ। दूर खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, लाला को बोल दीजिए लाला आप तो सब जानते हैं। और दीदी ऐसे मेरा बेटा कहीं पट्टी वगैरह हुआता है तो भगवान जी छू लेता है, तो छूना ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 साल का है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता होता ना, मेरे संग भी ऐसा कुछ हो जाता है, मैं नहीं लगा सकती तो मैं उससे भगवान जी भोग लगवा देती हूँ और सुला भी देगा वो मुझे पट्टी होने के बात, बाद। देखिए वो ये जो बात आप बता रहे हैं ना, जितना मैंने हमारे घर में जिन्होंने रुद्राभिषेक किया था, मैंने उनसे पूछा था, हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ में रहते हैं, पेट में दर्द होगा, फ्रेश भी होंगे, फ्रेश होंगे, हम्म। तो ये तो एक स्वाभाविक चीज है। तो हम लोग मंदिर में जहाँ पे स्थापना हुई हुई है, वहां पे तो हम सेवा करने नहीं जा रहे कि हमें विग्रह है वहां पे, है वहां पे सेवा करनी है, भोग हमें लगाना है, पर्दा होगा और वो सब करना है, हम वो तो नहीं है, ना ही हम गोस्वामी हैं, है ना। हम तो हम तो गृहस्थ में रहते हैं। अभी कितनी बार ऐसा होता है, जो लोग न्यूली मैरिड होके बच्चे जिन्हें होते हैं, यहाँ पे बच्चे का डायपर चेंज हो रहा है और यहाँ पे राधा राधा नाम का नाम जाप मेरे साथ बोल रही हाँ। है ना, ऐसे भी होता है। तो ऐसे में हाथ मुंह पांव अच्छे से धो लो, और जो आपने दिया लगाना है लाला का जो करना है, वो कोई बात नहीं। मैं तो नहा लेती हूँ, लेकिन अभी क्या है, सर्दियों में ऐसा होता है कि ठंड बहुत पर होती है, तो कितने मुझे बार नहाएंगे कई बार ठंड भी लग गई नहाने के चक्कर में, आपको, तो फिर मैं नहाती किसने हूँ बोला कपड़े। ये। ऐसे ही मन से वो सास भी मीठे करती हैं, तो फिर वही लगता है, कपड़े चेंज कर लेती हूँ पूरे, लेकिन तब भी नहीं छूती हूँ भगवान जी, लेकिन करवा देती हूँ। देखिए, मैं दूसरे तक नहीं जाऊंगी, मैं मेरी बात आपको है ना बताती हूँ। पीरियड्स में अगर कभी जाप माला का समय होता है, सुबह नहाने के बाद जाप माला में बैठने से पहले मैं बिल्कुल क्लोथ्स को चेंज करके बैठती हूँ, अच्छा। ठीक है। रही
कि जाप माला के दौरान अगर बाय एनी चांस, वैसे मेरा पेट का क्लॉक है, वो सुबह फ्रेश होंगी तो सुबह ही फ्रेश होंगी, बार बार नहीं होता है। अब पर अपने पेट का क्लॉक है, अभी छोटे 12 साल के तो छोटे हो गए ना बच्चे, तो अगर हाँ फिर से अगर वो चले गए, हाथ मुंह पांव धोइए और लाला को भोग लगा दीजिए, दिया लगा दीजिए, जो भी आपको वो करना है, क्योंकि इससे तो बीमार भी हो जाएंगे ना। हाँ, नहीं मैं अपना कर लेती हूँ, लेकिन वो नहीं नहाता है। वो तो छोटा भी है, अभी बीमार पड़ जाएगा। लेकिन वो उससे कह दो तो वो कर नहीं, देता है। फिर वो कहे बड़े मम्मी, ही बीमार हो जाएंगे, छोटों का तो बच्चे बीमार होना बच्चे स्वाभाविक है। बच्चे क्या बहाना ढूंढते हैं। वो कहते हैं मम्मी मैं पॉटी हुआ हूँ, मैं नहीं करूंगा। हमने तो वो लो, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को कोई बात नहीं होती, ठाकुर जी तो बच्चों को सब माफ कर देते हैं। तो फिर वो कर देता है ऐसे। वो तो कभी कभी दीदी क्या होती है, याद नहीं रहती उसे, नहा के आया। कभी कभी सर्दियों का टाइम है, कभी कभी नहीं भी नहाया, सुबह ठंड ज्यादा होती है तो कभी स्कूल से आके नहा लेता है। तो नहीं भी नहाया तो वो सीधे जैसे ही ऊपर से नीचे गया ना, वैसे ही सीधे भगवान जी के पैर छू लेगा, उन्हें उठा देगा, हाथ जोड़ लेगा। उसे याद ही नहीं रहती कि मैं नहाया नहीं। बाद में गया, अरे मम्मी मैं तो नहाया ही नहीं, मैंने भगवान जी उठा दिया। ओ, हाँ जी, देखिए ये थोड़ी सी ऐसी बातें जो दो बार ऐसा हुआ है ऐसा, फिर मैं कहा नहीं, बिना नहाए नहीं छूना। तो फिर हाँ, बिना नहाए तो नहीं। चल माफी मांग ले दूर से, आप मत छूना। हाँ, कोई देखिए अब, पर मेरे को सच बताओ ज्यादा नियम नहीं मालूम रूबी जी। अभी जैसे मैं हूँ, मैं, राम, कान्हा, अनुज, हम सारे एक ही रूम में सोते हैं, ठीक है। तो मैं उठकर आई बाहर, राम को ऐसे गाल पे ऐसे गुदगुदी करी, चलो राम उठने का टाइम हो रहा है, फिर 5-10 मिनट जैसे बच्चा होता है, बच्चे को सोने दिया, कान्हा भी सोया रहता है, राम भी सोया रहता है, दोनों सोए रहते हैं। फिर मैं फिर आती हूँ, कान्हा को भी छेड़ के जाऊंगी, कान्हा चलो उठना है बेटा, राम को भी गुदगुदी करके जाऊंगी, चल चल राम तू तो मेरा बहुत आज्ञाकारी है, कान्हा नहीं उठेगा, तू तो फटक से उठ जाता है। फिर राम को उठा के ले आऊंगी, गाल पे लगाऊंगी, राधा रानी से मिलवाऊंगी, प्यार करूंगी। फिर यहाँ पे मंदिर में दूर से दिखा दूंगी, मंदिर मंदिर दूर से दिखा दूंगी। फिर यहाँ पे ले आऊंगी, राम को पानी दूंगी, फिर पूछूंगी राम दूध दे दूं, दूध दे दूं, लड्डू और दूध दे दूं तुझे। फिर ऐसे लगेगा नहीं अभी रोक रहा है क्या, अभी तो सो के उठाऊं, ऐसे ही आवाज आती है मुझे, रुको ना जरा प्लीज। तो वो फिर रुक जा। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्नान आदि के बाद ही राम को कुछ खाने को दे रही हूँ, पानी भी दे देते हैं, दूध भी दे देते हैं। पर हाँ, स्नान पूरे दिन में जरूर कर लेते हैं टाइम से, जैसे 6-7 बजे, 7:30 बजे, छुट्टी वाला दिन है तो 9-9:30, इस तरह स्नान आदि करके, स्नान आदि से पहले भी दे देते हैं। क्योंकि मेरे को, मैं वही बता रही हूँ ना, पता नहीं है कुछ, जैसे राम सेवा लेते हैं वैसे दे देते हैं, इतनी अकल है ही नहीं। दीदी मेरे ना ठाकुर जी बहुत छोटे से हैं, जैसे आपके हैं ना, हाँ जी, वैसे ही मेरे हैं छोटे। तो बच्चे भी, मेरी गुड़िया ना राधा रानी का नाम जाप करती है, उनके नाम भी लेती है, 28 नाम है वो लेती है। सुंदर। कभी कभी एग्जाम शुरू होने वाले ना 15 तारीख से, तो वो परेशान हो जाती है पढ़ते पढ़ते। तो कहेगी मम्मी बड़ा डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा तू अब मत पढ़, ऐसा कर तू नाम जाप कर लिया सुंदर। कर, बीच बीच में नाम जाप कर पढ़ लेना थोड़ी देर बाद, या फिर राधा रानी के नाम ले ले तू, तुझे क्या पावर आएगी अंदर से, तो तू पढ़ना फिर शुरू कर देना। तो ऐसे कर लेती है। लेकिन दीदी वो क्या है, वो घबराती बहुत है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसकी घबराने की वजह से बहुत ज्यादा कौन हो जाती है। सी क्लास में है अभी रूबी जी? 10th में। 10th रिवीजन में करने के लिए बोलिए वो। रिवीजन। हाँ जी, उनकी उनकी जो स्टडीज, उन्होंने कौन सा स्ट्रीम लिया हुआ है, कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई में तो सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं। उनकी उनकी रिवीजन नहीं है, इसीलिए वो है ना घबरा रही है। नहीं जी, रिवीजन तो आजकल रिवीजन चल रहा है बराबर। लेकिन क्या है, अभी सब कुछ सही है। लेकिन वो जैसे पढ़ती है, उस साथ से वो पेपर में पता नहीं क्या करती है वो। उसका अभी तक तो यही चलता आ रहा है। अब ये बोर्ड है तो मुझे लगता है कि अब तू ऐसा मत कर। वो घबरा जाती है, मैं बोली वहां जाके मैं घबरा जाती हूँ, फिर मुझे जो याद भी होगा वो ही भूल जाऊंगी फिर तो। चलिए, ये है ना एक्चुअली काउंसलिंग का जवाब है, मैं आपको बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और ये करिएगा। बट क्योंकि काउंसलिंग इफेक्ट्स धीरे धीरे आते हैं, तो आप इसको कॉन्टिन्यूटी में करिएगा विद ऑल योर माइंड की कितने दिनों के, कितने घंटों के गैप के बाद आपको करना है। जब भी वो ऐसे बोले, आपने उसके सिर पे हाथ रखना है और बोलना है, मेरे को पता है तू, तुझे सब आता है, सिर्फ फोकस करके ध्यान से लिखियो, तुझे, तेरे सामने नोटबुक खुलनी शुरू हो जाएगी, विजुअल लर्निंग हो रही है, तुझे सब आता है बेटा, मुझे पता है, मेरे को मालूम है, मैं माँ हूं ना, मैं शुरू से तुझे देख रही हूँ, मुझे पता है तुझे आता है। घबराने से क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है, जितना आता है अच्छे से लिख कर आइयो बस।
ये मैनिफेस्टेशन हो रही है, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, जो जो आशीर्वाद आप उसको दे रहे हैं वो ऊपर यूनिवर्स में जा रहा है। ये आपने कंटिन्यूटी में करना है। हाँ जी। कान्हा है ना, पढ़ाई के समय पे मुझे काफी परेशान कर देता है, तो मैं चुप होके बैठ जाती हूँ। उसकी ट्यूटर और उसके बीच में मैं नहीं आती हूँ। मेरा काम है उस पे आंख रखने का, वो मैं ऑनेस्टली करती हूँ। ठीक है। अभी कान्हा के एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे कि सभी को पता ही है। हालांकि मैं कान्हा से परेशान हो जाती हूँ, गुस्सा भी बहुत जोर की आ जाता है, फिर मेरे को वही, और मुझे ऑनेस्टली सुनता है, शांत, शांत हो जा, सब ठीक है, मैं बैठी हूँ, शांत हो जा। मैं आई स्वेयर टू माई श्री जी, मुझे सुनती है, ये शब्द सुनते हैं, शांत हो जा, मैं बैठी हूँ। कल भी मंदिर में बैठ के मैं कर रही थी, और कान्हा ट्यूशन से आया, और वो आने के बाद मोबाइल लेके बैठ गया, तो आई गॉट फ्यूरियस कि एट द डे व्हेन यू हैव एग्जाम, और अभी एग्जाम कल भी है, तू मोबाइल लेकर बैठ गया, और वाई। तो मैंने उसको देखा। होता है ना, हम एक प्यार से देखते हैं, और एक बच्चे को पता चलता है कि मम्मा को बुरा लगा है। ठीक है, गुस्से से नहीं देखा, बस ऐसे उसको स्टेयर किया, और मैं अपनी पूजा करनी शुरू की। उसने तुरंत फोन छोड़ दिया मेरे चुप रहने से। अभी गुस्सा मुझे कितना आ रहा था उस पे, पर जैसे ही शांत मैं बैठी हूँ, तो मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैं उठी, मैंने उससे कोई बात नहीं करी। मैंने उसको बोला, कहा ना, नाम जाप कर लो, आपका जो माला है वो, मतलब जो भी उसकी है ना पूजा है, वो कर लो। मुझे गुस्सा आते हुए भी, तो वो आके जब पूजा हो गई, पूछा, मम्मा खाना दे दो मुझे। तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, हालांकि अभी 10 मिनट पहले मुझे गुस्सा आ रहा था, बट है तो मेरी ही औलाद ना। सही तो बात है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, उसके माथे पे प्यार किया, उसे गले से लगाया, और मैंने उसको बोला, कान्हा, आई नो योर फ्यूचर इज ब्राइट, नो स्टडीज कैन स्टॉप यू बीइंग अ वेरी सुपरमैन, तो तू चिंता मत कर, तेरा भविष्य उज्जवल है, श्री जी तेरे साथ है हर पल, चिंता मत कर। तो उसने मुझे टोका भी, मम्मा आपको बुरा नहीं लगा, मैंने फोन उठाया आकर, और मैं कुछ देखने लगा। मैंने कहा, तुझे क्या महसूस होता है, मुझे बुरा लगा कि नहीं लगा? उसने बोला, मुझे लगा, आपको बुरा लगा, पर आपने मुझे डांटा नहीं। तो मैंने कहा, मेरे डांटने से कौन सा बेटा कुछ अच्छा होता? मैं डांटती, तू कुछ उल्टा बोलता, फिर मैं कुछ उल्टा बोलती। ठीक है ना, तुझे आ गया ना समझ में कि मम्मा को बुरा लगा, इसीलिए तो तू पूछ रहा है मेरे से। पर मैंने कहा ना, अभी सारी बातें छोड़ दे, फोकस कर, बायो का एग्जाम है, डायग्राम्स देख, तुझे सब आता है, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सिर्फ फोकस कर, फोकस कर। जब तू एग्जाम लिखेगा, तेरे सामने तेरी बुक खुल जाएगी, बस तू रिवीजन कर, रिपीट में रिवीजन कर, तो ऑनेस्टली तेरे सामने लिखा हुआ आएगा। तो क्या होता है, ये सब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ 12-13 साल के बच्चे के साथ ही करना चाहिए, नहीं। आप माँ हैं, आपका बच्चा जब 40 साल का हो जाएगा, तो भी आपको करना है वो, पर उस टाइम आप यूनिवर्स से कुछ और मांग रहे हैं, हाँ है जी। ना? तो आपके आशीर्वाद बदल लेंगे। 40 साल का जब आपका बेटा बेटी होंगे, तब आपके और कुछ आशीर्वाद होंगे कि घर में अच्छी तरह सेटल हो, अच्छी नौकरी हो, या बिजनेस हो तो खूब अच्छी तरक्की मिले। मीन्स इट वेरीज। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने बच्चे पे कितना भी गुस्सा आए, आपने हमेशा उसे आशीर्वाद ही देना है। आपका बच्चा कितना भी घबराए, एक माँ, एक औरत घर की बैकबोन होती है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो चिल्लाना पड़ता है। मैं खुद वैसे बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को हर चीज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मत चिल्लाइए, ट्राई टू बी क्वाइट। अगर आपने क्वाइटनेस को चूज किया, तो आपके घर में शांति रहेगी, आपके घर घर में नहीं, आपके यहाँ पे घर में भी शांति रहेगी, आपका ब्रेन भी शांत रहेगा। आप जस्ट ट्राई करके देखिएगा, ट्राई ट्राई करके देखिएगा। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ऐसा नहीं आपने आज मेरी बात सुनी, आज ही कर दिया, नहीं, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज अ प्रोसेस। उनको रियलाइज, कान्हा को अब रियलाइज होना शुरू हुआ है कि मम्मा चुप रह जाती हैं, मम्मा मुझे, जैसे पहले मम्मा मुझे डांटती थी, अब मुझे नहीं डांटती, क्योंकि डांटने से मेरा घर, जो कि मेरी बॉडी है, मेरा ये घर,
और मेरा अंदर का घर, दोनों ही घरों में अशांति हो रही है, और मेरे चुप रहने से सिर्फ मेरे अंदर के घर में अशांति हो रही है। जिसमें राधे रानी बैठी है वो तो 5 मिनट 10 मिनट में शांत होगा ही होगा। और देखिए कितनी जल्दी 10 मिनट में शांत हो गया। अभी मुझे कान्हा पे गुस्सा आ रहा था, बहुत जोरों के गुस्सा आ रहा था, मतलब जोर की। एग्जामिनेशन है बायो का, इट इज नॉट इजी, और आईसीएससी बोर्ड काफी मुश्किल और हार्ड बोर्ड है। पर मेरे को राधे रानी ने बोला शांत, मैं बैठी हूँ। आशीर्वाद देने से क्या हुआ, वो खुश हो गया, उसने मुझे हग किया और मैं शांत हो गई। 15 मिनट का प्रोसेस हुआ, जिसमें घर में कोई किटकिट, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। मेरे अंदर का घर थोड़ी देर के लिए व्यथित हुआ, थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर गुस्सा आया, पर मेरा घर तो शांत रहा। ये रूबी जी प्रैक्टिस है, ये करनी होगी। और यही हस्बैंड्स के साथ भी आपको करना होगा। कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड अभी वृंदावन नहीं लेके जा रहे, पर लेके जाएंगे, उम्मीद रखिए लेके जाएंगे। और मैंने बताया ना, रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं आप, जरा नंबर ठीक लगाइए। पहले पहले मेरा प्लान ना वहां जाने का था, कुंभ प्रयागराज। तो अब कल क्या हुआ, कल अचानक क्या हुआ, मैंने कहा बहुत भीड़ हो रही है, मेरे पैरों में भी काफी दिन से दर्द हो रहा है, तो मैं चल नहीं पाऊंगी इतना। आप ऐसा करो, आप वृंदावन बरसाने लेके चलो मुझे। तो बोले तेरा तो समझ में नहीं आता है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अभी कल तक तो प्रयागराज जा रही थी और आज तेरा वृंदावन का मूड। मेरे इतना चला नहीं जाएगा वहां पे। तो बोले चल बता कब चल रही है, पूछ लेंगे कब चल रही है। और चलने का फिर कहीं कोई काम आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ। कल चलना मना भी नहीं करते हैं कि नहीं चलना है, बस ये कहते हैं हाँ चलना, ये बोल देंगे हाँ चलना। रूबी जी, इंस्टेंट ही प्रोग्राम बन जाएगा, आप खाली नंबर सही लगाइए। ठीक है, ठीक है रूबी जी। खूब खूब ओके आभार, खूब खूब आभार। श्री राधे, श्री राधे।